दोस्तों, नीतीश का अत्याचार और मनीष का इंतजार आज पूरे बिहार वासी कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बात है, नीतीश कुमार का अत्याचार उत्कर्ष सीमा पर पहुंच चुका है बिहार में। इसलिए लोग मनीष कश्यप को दिलों और दिमाग में बसा करके याद कर रहे हैं। दरअसल बात है दोस्तों, कुछ ऐसा घटना लगातार बिहार में घट रहे हैं जिसके कारण बिहार तबाह होने पर पहुंच चुका है। बिहार में आपको पता है कि सबसे पहले बरसात का समय आ चुका है, जिसके कारण नदी, तालाब वगैरह सभी उफान मारने वाले हैं, सभी भरने वाले हैं। इसी बीच ऐसी ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर के आपके भी दिमाग के होश उड़ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार 2 पुल गिरा है, एक किशनगंज में पुल गिरा है, एक भागलपुर में पुल गिरा है। और दोनों पुल की लागत जो थी बहुत अधिक मात्रा में थी। भागलपुर के जो पुल थे उसकी लागत लगभग आपको 1710 करोड़ रुपये थी, और किशनगंज की जो पुल थी उसकी लागत लगभग आपको 2100 करोड़ रुपये थी। और एक पुल अभी फिर से गिरा है, बक्सर का पुल गिरा है, जिसकी लागत 89 करोड़ रुपये थी। अब बता दें दोस्तों कि इसमें लगातार घोटाला, इसमें रातों रात जैसे ये पुल फटा, रातों रात एसपी सिंगला कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया था। और एसपी सिंगला के जो लोग, उनके जो मिस्त्री वगैरह है, उनके जो इंजीनियर्स वगैरह है, वो जा कर के रातों रात उसकी मरम्मत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुल सक्सेस नहीं होता है। और साथ साथ वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो जा कर के उसका वीडियो बना लेते हैं, उसको फ़ोटो खींच करके उसका वायरल करते हैं, और ये बेहतरीन तरीके से वायरल भी होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक बिहार में इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लगातार बिहार में कंपनीज वगैरह नहीं बैठ रही, इसके लेकर के लोग परेशान हैं। और लगातार बाढ़ का मौसम आ रहा है, बारिश हो रही है, अगर सारे के सारे पुल गिर जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन होगा। मनीष कश्यप रहते थे तो जैसा भी हो, लेकिन उसके आवाज़ उठाने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % सुधार अवश्य ही होता था। और इसलिए लोग आज उसकी याद कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में ऐसा कंडीशन उपस्थित हो चुका है, ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि लोग हमेशा इसी बात से डरे रहते हैं कि कल क्या हो जाएगा। अब देखिए, 1 महीने पहले इस पुल की उद्घाटन हुई थी, बक्सर पुल की, जो कि बिहार से यूपी को कनेक्ट करता है, बिहार से यूपी जाने का रास्ता है। 1 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था, और इसका प्रोजेक्ट भी दिया गया था एसपी सिंगला कंपनी को। और ये पुल भी 1 महीने के अंदर में ही गिर गए। लगातार गिर रहे हैं, लगातार पुल गिर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 19 से 20 पुल ये 2 महीने के अंदर में गिर चुके हैं बिहार में। और बिहार की सरकार विपक्षी एकता करने में लगे हुए हैं, विपक्षी एकता में सिर्फ लगे हुए हैं। और ये सिर्फ यही गिनते हैं कि 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। बस नीतीश कुमार जी यही गिनती करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटना घट रही है, बिहार का कंडीशन क्या है, बिहार में लोग सुरक्षित है या नहीं है, बिहार के लोग मजदूर है उन्हें मजदूरी चाहिए नहीं चाहिए, बिहार के लोग जिसे रोज़गार नहीं है उसे रोज़गार चाहिए या नहीं चाहिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है या नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही है या नहीं है, इस बात पर नीतीश कुमार जी का कोई ध्यान नहीं है, किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। और इस पर आवाज़ उठाने वाला का हश्र आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया गया। जब उसने आवाज़ उठाया था, जब उसने कहा था कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, सड़क व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा, आज से 2-3 साल पहले चले जाइए, कोरोना काल से पहले चले जाइए, आप किसी स्कूल के पास कोई ऐसा मीडिया वाला आपने देखा जो मीडिया वाला जा कर के किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक से या किसी स्कूल के कंडीशंस को दिखाने का प्रयास करते थे या दिखाते थे? नहीं दिखाते थे, क्योंकि उससे में उसको डर लगता है। लेकिन मनीष कश्यप आए, जिसने एक एक स्कूल को दिखाया, एक एक कॉलेज को दिखाया, एक एक टूटे फूटे चीज़ों को दिखाया, सरकारी भवन को दिखाया। उसके बाद लोगों में एक उमंग जगा।
और धीरे धीरे करके सारे के सारे स्कूल्स वगैरह, जितने भी स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह जिस भी छोटे मोटे एरिया में थे, उन तमाम पर जाकर के लोगों को, छोटे मोटे मीडिया वाले जाकर के वहाँ प्रश्न करने लगे। प्रिंसिपल से हो, मास्टर से हो, जिससे भी सबसे पूछताछ करने लगे कि आखिर आपके स्कूल की व्यवस्था क्यों ऐसी है, आपके स्कूल्स में पढ़ाई क्यों नहीं होते हैं, आपके स्कूल्स में टीचर लेट से क्यों पहुँचते हैं, आपके स्कूल्स के बच्चे बाहर क्यों घूमते हैं। वो तब पूछने लगे जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाना शुरू किया। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की वजह से जो है कई स्कूल्स कॉलेज जो है उसकी कंडीशंस सुधरे हैं, कई ऑफिसर्स वगैरह जो है वो सुधरे हैं। आपने देखा होगा, अगर जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर NSA लगा है, उस व्यक्ति से भारत के आर्मी जवान उसके साथ फ़ोटो खिंचाने का काम करते थे, उसके साथ फ़ोटो सेल्फी लेते थे, बड़े बड़े दरोगा उसके साथ सेल्फी लेते थे। क्या देशद्रोही के साथ वो सेल्फी लेते थे? क्या देशद्रोही को वो आर्मी के जवान जाएंगे उसके साथ सेल्फी लेने के लिए? क्या वो देशद्रोही लोग थे? आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। आर्मी के जवान के साथ किस प्रकार से आर्मी के जवान मनीष कश्यप का फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खींचना चाहते हैं। तो ये क्या देशद्रोही थे? कहीं ना कहीं इनका कार्य कुछ ऐसा था, इसने कुछ ऐसा देश के लिए किया था और कर रहा था, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। देश का गौरव होता है आर्मी जवान, और जब वो किसी व्यक्ति को सच सही जाने तो समझिए वो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर ये पलटू सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसने उसके ऊपर जो है आरोप पर आरोप लगा दिया। अब देखिए, अब इसका हमेशा कारनामा है। अब कई पुल गिर चुके हैं और कब पुल गिरते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, और इस पर इसका कोई बयान नहीं चाहता है। किशनगंज का पुल गया, अभी तक इस पर कोई इसने एक्शन नहीं लिया, और अभी फ़िलहाल में फिर बक्सर का पुल गिर गया, इस पर कोई एक्शन नहीं है। कपिल SP सिंगला कंपनी के जो है कुछ लोग जाकर के उसकी मरम्मती करनी चाहिए, उससे पहले रातों रात मरम्मती करने के लिए पहुंचे, लेकिन लोगों ने उसका पहले ही वीडियो बना करके फ़ोटो खींच करके वायरल कर दिया था। तो अगर मनीष कश्यप होते बाहर तो मनीष कश्यप इन तमाम बातों पर आवाज़ अवश्य उठाते, और अगर आवाज़ उठाते तो केंद्र सरकार तुरंत एक्शन ले लेते, और केंद्र सरकार जब एक्शन ले लेते तो ज़रूर ही इस पुल को फिर से बनाना पड़ता। अब आप सोच सकते हैं, बिहार की सरकार ऐसी कंपनी जब एक बार देख रहे हैं कि SP सिंगला कंपनी की तरफ से जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है। इससे पहले भी मनीष कश्यप ने कई जो है पुल्स के जो है वीडियोस के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि SP सिंगला कंपनी के द्वारा जितने ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं वो ब्रिज सक्सेस नहीं हो रही है, लगातार गिर रहे हैं। इस पर मनीष कश्यप ने पहले ही आवाज़ उठाया था, लेकिन इस पर बिहार सरकार को ध्यान नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार SP सिंगला जो कंपनी है उससे डायरेक्ट कनेक्ट है, और SP सिंगला कंपनी के नाम से जो चेक काटे जाते हैं, और उस चेक में से जो है बिहार सरकार को अपना हिस्सा मिल जाता है। तो इस पर जो है बिहार सरकार को ध्यान इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उनसे इससे बेनिफिट होता है, और अब जो है इसके मन में एक ही ख्याल है कि उससे जो पैसे मिलेंगे, यानी कि अब उससे काम भी कराना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत नून सत्वा लगा करके उस पुल को तैयार कर देंगे, उसके बाद ये पुल फिर गिर जाए, कुछ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के होने से यही बेनिफिट था। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के इस कारनामा, इतने सुंदर कार्य जिससे लगातार पुल गिर रहे हैं, भवन गिर रहे हैं, सड़क खराब हो रहे हैं, स्कूल शिक्षा व्यवस्था में आपने देखा ना शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, ये तमाम स्थितियां हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और क्या आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप के होने से कार्य शुद्ध हो रहा था या नहीं, ये भी राय अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।